नमस्ते साथियों, मैं हूं राम कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं राय अध्ययन धाम में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। केवीएस की वैकेंसी आई है। मैं आपको कम शब्दों में बहुत सारगर्भित चीजें स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखो, आपकी वैकेंसी पहले 2016 में आई थी, फिर 2018 में आई, फिर 2022 में आई। 4 साल बाद जब जब आई तब तब चेंज हुआ। क्या बदलाव हुए, क्या है आपके पैटर्न, इन सबकी चर्चा मैं बहुत ही सही तरीके से स्पष्ट शब्दों में करता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लेना कि ये बदल गया। बदलने का मतलब पहले 150 प्रश्न आते थे, अब 180 प्रश्न आएंगे। मैं बताऊंगा आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, इसकी चर्चा करूंगा। सिलेबस में क्या बदलाव आया है, ये भी चर्चा करूंगा। आइए शुरुआत करता हूं यहां से। सबसे पहली खबर जो निकल कर आई है सीटेट के लिए, वो है अपीयरिंग नहीं चलेगा। अपीयरिंग नहीं चलेगा मतलब 26 दिसंबर लास्ट डेट है। 26 दिसंबर 2022 तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो अब एग्जाम देंगे उनके पास तो होगा नहीं, इसलिए वो लोग बाहर हो गए, आउट। बीएड कैंडिडेट अलाउड हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं दे देता। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है और होपफुली आपको मिल जाना चाहिए। उसके बाद पहले 150 प्रश्न होते थे, अब 180 प्रश्न होंगे। क्या क्या होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। तीनों पोस्ट पे चर्चा करूंगा, पीआरटी पे भी, टीजीटी पे भी, पीजीटी पे भी। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो एज की बात करता हूं। पीआरटी 30 साल है, जिसमें रिलैक्सेशन अलग अलग है ना। ओबीसी के लिए 3 साल, 5 साल एससी एसटी के लिए, 10 साल वुमेन्स के लिए। आगे मैं दिखाऊंगा। ये एज रिलैक्सेशन आप देख लो जरा। इसमें देखिए, पहले एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। एज रिलैक्सेशन का ये सेम है आपके पास। क्या है ये, यानी अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी जैसे पीआरटी 30 साल है तो उसमें आप 5 साल ऐड कर लो। टीजीटी 35 साल है, उसमें 5 साल ऐड कर लो। पीजीटी 40 साल है, उसमें 5 साल ऐड कर लो। ये रिलैक्सेशन मिला आपको। अदर बैकवर्ड ओबीसी 3 साल, वुमेन्स का 10 साल। आपको एक ही लेना है। मान लीजिए आप एससी हैं, वुमेन्स भी हैं, तो आपको 13 साल नहीं मिलेगा, बल्कि हाईएस्ट वाला ले लो। फिर ओबीसी वाला, एससी वाला एज रिलैक्सेशन ना लेके वुमेन्स वाला ले लो आप, है ना। इससे आपके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैटेगरी पे। ये हो गया। जो केबीएस की इंप्लॉय है उनके लिए कोई एज नहीं है, कभी भी दें, है ना। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रह चुके हैं, 3 साल कम से कम जॉब कर चुके हैं, उनको जनरल के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 8 साल और 10 साल एससी एसटी के लिए। ठीक है। जम्मू कश्मीर वालों के लिए देखो एक अलग प्रावधान है, 5 साल का इनको भी दिया गया है। और पर्सनल डिसेबिलिटी वालों को ये आप देख सकते हैं 15, 13, 10 और 5। ठीक है। अब आइए फॉर्म भरा कब जाएगा। 5 दिसंबर से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। कब तक लास्ट डेट है? लास्ट डेट आप 26 दिसंबर तक है ना। आप इसे भर सकते हैं। अब हम चलते हैं पीआरटी के सिलेबस पे। पीआरटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या है पीआरटी। कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बाकी चीजें बाद में। सबसे पहले हम सीट की बात करते हैं। सीटों की संख्या कितनी है, अगर आप देख पा रहे होंगे पीआरटी वैकेंसी। पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर में कौन कौन प्राइमरी टीचर में भर सकता है, क्या योग्यताएं होती हैं, उसकी चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें 4 तरह के लोग दे सकते हैं, है ना। कितने दे सकते हैं? 4 तरह के लोग। पहला, जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी किया यानी 12वीं पास है। ध्यान से समझना, जो क्या पास है, यानी 12वीं पास है सीनियर सेकेंडरी, और प्लस उन्होंने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा में आपका जेबीटी भी आएगा, डीएड भी आएगा, बीटीसी आएगा, राइट। ठीक बात। और वो 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए। ये तो पहला बंदा हो गया। दूसरा कौन डाल सकता है? सीनियर सेकेंडरी जिन्होंने 12वीं किया है कम से कम 50% के साथ, उसके साथ उसने बीएलएड किया है, जो 4 साल वाला होता है ना। समझिए कि नहीं समझ गए? बीएलएड जो 4 साल वाला होता है, इंटर के बाद ही होता है। तीसरा, सीनियर सेकेंडरी जिन्होंने 12वीं किया है 50% के साथ और 2 साल का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन, है ना। उसके बाद आप देखेंगे या ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीएड। बीएड लिखा है यहां पे ना, लेकिन ये तब तक है जब तक कोर्ट इस पर आदेश नहीं दे देता, तब तक आप डाल सकते हैं। तो यहां पे बीएड साफ लिखा हुआ है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, और क्या चीजें आपको जानने योग्य हैं। उसके बाद इसके साथ और क्या चाहिए? इसके साथ आपको चाहिए कि आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। क्या क्वालिफाई होने चाहिए? सीटेट।
ये सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होने चाहिए पीआरटी के लिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की स्किल होनी चाहिए, आपके पास उतना वो होना चाहिए। इसका ये कदाचित मतलब नहीं कि हिंदी भाषी वाले समझ लेंगे पूरा इंग्लिश मीडियम में, नहीं, पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में होगा। आप हिंदी वाले हैं बेशक डालिए भरिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। प्राइमरी वाले बच्चे हैं जो उनको नहीं भी इंग्लिश आती होगी, जो पाठ्यक्रम पढ़ाना है उसे पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। कोई ज्यादा अंग्रेज होगा आपको ज्यादा भरमाएगा, भरमने की कोई जरूरत नहीं है। आईएएस पीसीएस में भी हिंदी मीडियम वाले होते हैं, है ना, तो आप इसमें टेंशन मत लेना। हिंदी का ही मैं टीचर हूं, इसलिए आपको ये बात पहले से आगाह कर देना चाहता हूं। अगर मैं सीटों की बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की बात करूं, टीजीटी मैंने पीआरटी मैंने सीटें बता दी स्टार्टिंग में। पीआरटी कितनी सीटें थी मैंने शुरुआत में ही बता दी, पीआरटी की सीटें 6414। कितनी सीटें हैं? 6414 सीटें हैं। कितनी? 6414 सीटें हैं। अब आप आइए पीजीटी टीजीटी की बात करता हूं, किसकी? टीजीटी पीजीटी की बात करता हूं। 6414 सीटें पीआरटी में, क्लियर। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की। तो पीजीटी में हिंदी की बात करें तो टोटल 172 सीटें हैं और कुल मिला के 1409 सीटें हैं, ठीक है जी, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें तो टोटल सीटें हैं 3176, जिसमें हिंदी की 377 सीटें आप यहां पे देख सकते हैं, क्लियर बात। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी देख लेता हूं। सब्जेक्ट अगर आप देखोगे पीजीटी में तो 12 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है ना, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। कितने हैं? 12 में सीटें निकली हुई हैं। अगर हम देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पीजीटी में, तो इसमें एज रिलैक्सेशन का पहले आप एज देखेंगे तो 40 साल है। कितनी? 40 साल प्लस इसमें ऐड हो जाएंगे जो आपका एज रिलैक्सेशन है ना, यानी एससी ओबीसी का और वुमेन्स का। उसके बाद आपको क्या समझना है कि अगर आप पीजीटी हिंदी से देना चाहते हैं, बेसिकली हिंदी की बात करता हूं, कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। हिंदी में साफ लिखा गया है कि आप हिंदी में क्या होने चाहिए, आपने एमए किया हुआ है, जाहिर सी बात है किया हुआ है, और वो बीए में भी पूछ रहा है हिंदी एज वन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएट लेवल, यानी बीए में भी आपकी हिंदी होनी चाहिए। यानी बीए में आपकी हिंदी है, एमए में आपकी हिंदी है, आप पीजीटी डाल सकते हैं। मिनिमम आपका कितना है? 50% मार्क्स है। प्लस एक चीजें और बता देता हूं, बीएड भी चाहिए आपको। क्या चाहिए? बीएड भी चाहिए। और सीटेट नहीं चाहिए इसमें सीटेट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया आपका पीजीटी का, हिंदी वाले विशेष ध्यान देंगे। अभी हम आते हैं टीजीटी पे। किस पे आते हैं? टीजीटी पे। तो टीजीटी पे क्या लिखा हुआ है साफ तरीके से देखेंगे। टीजीटी में क्या क्या चाहिए आपको। टीजीटी में सब्जेक्ट हैं इतने, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल और आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है जी। इसकी एज लिमिट 35 साल है, प्लस 3 साल, 5 साल और 10 साल एज रिलैक्सेशन जो मिलना है वो तो आपको मिलेगा। इसमें क्या कह रहा है कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री जो बीएड होता है वो भी चलेगा, है ना, कितने परसेंट के साथ? 50% के साथ, ठीक है। प्लस आप क्या होने चाहिए? देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, बैचलर डिग्री विद द एटलीस्ट 50%। अगर आप 4 साल वाला है तो भी चलेगा, वरना अगर आपने बीए किया हुआ है तो भी चलेगा। और क्या क्या चलेगा, है ना, और क्या क्या चलेगा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे और ऐड कर देता हूं क्या चाहिए, ठीक है। तो टीजीटी के लिए आप अगर 4 साल वाला ग्रेजुएशन किए हैं तो भी चलेगा, और अगर आपने बीए किया है तो भी चलेगा। प्लस यहाँ पे चीजें और लिख लीजिए कि आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए, सेकेंड पेपर, सीटेट का सेकेंड पेपर आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है जी। और क्या होने चाहिए? बीएड तो आप होना ही चाहिए, है ना, बीएड तो आपका होना ही चाहिए। प्लस टीजीटी के लिए सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। किसके लिए? टीजीटी के लिए। किसके लिए? टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए, लेकिन सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अगर मैं बात करूं इसमें कि कौन दे सकता है ना, तो सीधा लिखा हुआ है टीजीटी हिंदी में कि 3 साल का, 3 साल लगातार आपकी हिंदी होनी चाहिए, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। अब मैं बात करूंगा पैटर्न, यानी एग्जाम कैसे पूछा जाएगा। एक बार फिर से पूरा मेमोराइज करूंगा मैं, एग्जाम पूछा कैसे जाएगा इसकी बात मैं करता हूं, क्या पेपर में आएगा। इसमें आप देखिए सबसे पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज का है, 20 नंबर की लैंग्वेज आएगी, 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश। इसके बाद दूसरा जो पेपर है वो है रीजनिंग की है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 5 रीजनिंग, 5 कंप्यूटर, ये आपके हो गए। उसके बाद जो थर्ड पेपर है वो 40 नंबर आपका पेडागोजी आएगा, यानी सीडीपी आएगी। और जो फोर्थ सेक्शन है वो आपका सब्जेक्ट आएगा। वो क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट। यही सब में रहेगा, यही पीआरटी में भी, यही टीजीटी में भी है, यही पीजीटी में भी है ना।
पक्का ना। उसके बाद एक चीज आप ये ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, जो पेडागोजी है इसे अच्छा पढ़ना है और लैंग्वेज को भी पढ़ना है। हिंदी वालों के लिए तो और ज्यादा है, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट में भी है और लैंग्वेज सेकंड में भी है। आइए एक बार सरसरी नजर से देख लेता हूं फिर से, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो क्या क्या मुख्य बातें। अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में आपको पता है कि आप क्या होने चाहिए, आपने डिप्लोमा किया है तो भी, है ना, 10+2 के बाद, समझ गए कि नहीं समझ गए, आपने डिप्लोमा किया है, आपने डीएड किया है, आपने जेबीटी की है, आपने बीटीसी की है ना, सारे, और बीएड वाले भी डाल सकते हैं जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। दूसरे नंबर पे टीजीटी की बात करता हूं। टीजीटी में बात करता हूं कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए 50% के साथ, ये हर जगह है 50%। ग्रेजुएट होने चाहिए या आप बीएलएड हैं तो भी चलेगा, है ना, प्लस आप बीएड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बीएड तो इसके लिए चाहिए ही चाहिए, प्लस आप सीटेड क्वालिफाई होने चाहिए सेकंड पेपर। और अगर मैं पीजीटी की बात करूं और अगर हिंदी वालों की बात इसमें करूं तो हिंदी आपका बीए में 3 साल होना चाहिए। बीए में 3 साल आपकी हिंदी होनी चाहिए, 3 साल। अगर मैं पीजीटी की बात करूं, पीजीटी की बात, तो पीजीटी में क्या होना चाहिए, आपने एमए किया हुआ है कितने परसेंट, 50% के साथ, प्लस बीए में भी आपकी हिंदी चाहिए, बीए में भी आपकी हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पे भी बीएड होना चाहिए और यहां पे सीटेट की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सी बातें हैं। और जो लोग, मैं टीजीटी पीजीटी का बैच लॉन्च करूंगा, सिलेबस पूरा बदल गया है, आप जल्दबाजी ना करें, कहीं पे भी ना जुड़े इतनी आसानी से, थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें। और अगर हिंदी से आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं नेट जेआरएफ में और टीजीटी पीजीटी में काफी रिजल्ट दे चुका हूं। आप किसी दिन राम सर इंटरव्यू डाल के देखेंगे तो आपको मेरे बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू मिल जाएगा। राही दिन आपके प्ले लिस्ट में जाके आप सक्सेस स्टोरी में और उनके इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। ये हमारे लिंक हैं, इसको आप लोग जुड़ सकते हैं। जो केबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी वाले, है ना, पीआरटी वाले, वो लोग इस पे एक बार व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे 7982866640, है ना। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, उसमें बैच से जानकारी, आपको कोई डाउट होगा तो वहां क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, कैटेगरी, अगर आप ओबीसी हैं या किसी कैटेगरी के हैं जो केवल स्टेट में मान्य है, सेंट्रल में मान्य नहीं है, तो वो नहीं माना जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे जाट हैं आप और उत्तर प्रदेश में इनको आरक्षण मिला हुआ है लेकिन सेंट्रल में नहीं मिला हुआ है, तो आप जनरल कैंडिडेट में काउंट किए जाएंगे। दूसरा, आपका मेल और एक नंबर आप कंफर्म कर लीजिए, मेल आईडी बना लीजिए, उसका कोड आप डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये लगेगा और बार बार आप मेल आईडी भूलोगे, कोड भूलोगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए मेल आईडी अपनी फिक्स कर लीजिए, उसको एक डायरी में लिख लेना और आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक पोस्ट के लिए केवल एक ही लोग अप्लाई कर, मतलब एक पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आप पीआरटी डाल रहे हैं तो पीआरटी में एक ही फॉर्म अप्लाई करिए, टीजीटी में डाल रहे हैं टीजीटी डालिए, तीनों में। जैसे मैं हूं, मैं पीआरटी में डाल सकता हूं, टीजीटी पीजीटी तीनों में मैं डालूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करूंगा पीआरटी में 2 बार फॉर्म फिल कर दिया, तो 2 बार फॉर्म फिल करोगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 70% वेटेज आपके रिटन एग्जाम का होगा, 30% आपके इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू के लिए भी परेशान मत होना, सारी चीजें आपको बहुत सिस्टमैटिक रूप से कराई जाएंगी। आप लोग मेहनत करिए, खूब लगे रहिए। और ये जानकारी अगर आपको सटीक लगी हो तो लोगों तक भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर मिलता रहूंगा आपके साथ नए बैच के साथ, टीजीटी पीजीटी के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया सभी का।